Yes guys, welcome back to another video. आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन फोन में वाले पॉकेट एडिशन आज हम पीछे में बोलते हैं लैपटॉप में बोलते हैं एडिशन अपडेट आ चुका है। अपडेट आने के बाद क्या क्या नया चीज़ आया आज एक्सप्लोर करूँगा मैं भी। नोटुलेस आया है नोटुलेस ছোট ফোনটা দেখি কি গাছিস ছোট ফোনটা দেখ ওই ঘরে দে অন্য ঘরে তুই জানো অন্য করে से सुनो, अगर तुमने अपने ट्रेलर की बात ध्यान से नहीं सुनी तो कुछ नहीं सीख पाओगे। अच्छा तो ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब जो हम करने जा रहे हैं उसे कहते हैं स्विंग एक्सरसाइज। मॉम्स अपने बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें ये एक्सरसाइज करवाएंगी। स्विंग का मतलब होता है पानी में उतरकर अपने हाथ पैरों को एक ही रिदम में चलाते रहना। ऐसा करने से हम पानी के और भी करीब हो जाते हैं। हाँ हाँ, आपका कहना भी सही है। अच्छा लग रहा है ना बेटा, मजा आ रहा है। शाबाश बच्चों, बस इसी तरह से धीरे धीरे स्विंग एक्सरसाइज करते रहो। हिमावरी चलो स्विंग करो, स्विंग स्विंग स्विंग। मेरे घर का खून करता है ट्रिंग ट्रिंग, स्विंग स्विंग। तुम अच्छा कर रहे हो शिनचैन। पानी में इस तरह रिलैक्स करने से हम पानी के साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जब मैं पानी में होता हूँ तो मैं मछली जैसा महसूस करता हूँ, कभी कभार मेंढक जैसा भी। शिनचैन बहुत हुआ। बेटा तुम रो क्यों रहे हो? अरे क्या हुआ बेटा, पानी में खेलना तो मजेदार होता है। ये शुक्रिया, आपने तो कमाल ही कर दिया। हिमावरी तुम्हें अचानक से क्या हो गया? शांत हो जा। क्या हुआ, ये रोने क्यों लगी? अरे क्या हुआ हिमावरी? पानी तो तुम्हारा दोस्त है ना, तुम उसे उसके साथ खेलो। तुम तो एक मछली की तरह बर्ताव कर रही हो। अरे वाह, तुम तो बहुत ही अच्छी बच्ची हो। हाँ हिमावरी तुम ठीक तो हो ना? मैंने कहा ना मत तैरना। अरे ये क्या, मेरे हाथ पर तो चोट लग गई है। ये कैसे हुआ? मुझे जल्दी से जाकर इस पर दवाई लगानी होगी। हिमावरी तुम जिस तरह से डाइव करती हो वो वाकई कमाल है। सुनो हिमावरी, तुम बिल्कुल एक जल परी की तरह हो। चलो पानी को अपना साथी बना लो। चमकना सीखो, तुम्हारा मन ही तुम्हारा गोल्ड मेडल है। अरे वाह सर, आपका मेडल तो कमाल का है, मैं उसे ले लूं। तुम्हें पूरी कोशिश करनी है। अगर तुम अपने दिल से कोशिश करोगी तो एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। यहाँ इस सभी बच्चों, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से ट्रेन करूं? वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे विश्वास है कि तुम सब हमारे देश का नाम जरूर रोशन करोगे। आप जरा क्या सच में? वाह क्या बात है। एक्सक्यूज मी चूजर सर, मैं आपको बताना चाहती थी कि वक्त खत्म होने वाला है। अच्छा तो ये बात है।
तो बच्चों मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है। सबका शुक्रिया, फिर मिलेंगे, बाय। क्या इतनी जल्दी खत्म हो गया? मुझे डर लग रही है। आज हम जंगल में बीटल पकड़ेंगे। नहीं, मुझे तो नहीं मिला। लगता है मिस्टर बीटल्स छुट्टी मनाने गोवा गए होंगे। लेकिन बीटल्स ढूंढना मुश्किल काम है, तो अब हम मिलकर ऑफिस खेलेंगे। अगर इतनी आसानी से मिल जाते तो मजा कैसे आता। सही कहा, जब कोई चीज मुश्किलों से मिलती है तो हमें ज्यादा मजा आता है। फिर क्यों ऐसा नहीं होती है। मसाल के मुर्गी भी पकड़ लिए। बीटल, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। अच्छा, तो फिर क्या चाहिए? बस कह दिया ना, ये नहीं चाहिए। ये तो हर जगह मिलते हैं मसाओ। इस तरह के बीटल्स तो सिर्फ चोर पाते हैं। सच में? इतना बड़ा कीड़ा। पहली बार इंसान को जमीन से निकलती हुई देखी। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे चिंता हुई और मैं बाहर आ गया। अच्छा, कौन कह रहा था कि बीटल्स हमेशा चोरी करते हैं? तुम सबकी उम्र कितनी है? हम 5 साल की हैं। और ये बीटल पूरे 7 साल का है। ये तुमसे उम्र में बड़ा है। मैं आपका सम्मान करता हूँ। बीटल अपनी जिंदगी के कई साल जमीन के नीचे रहता है। आखिरकार जब वो बाहर आकर घूमना शुरू करता है तो उसकी जिंदगी बस 2 से 3 हफ्ते की होती है। कितनी बात है, इतने कम वक्त में बीटल्स का जीवन कितना कठोर और परेशानी से भरा होता है। वो पूरी जिंदगी चिल्लाता ही रहता है। हाँ, ये जंगल ही बिल्कुल सही जगह है बीटल्स के लिए। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम सेमी टोकी है। मैं कासुकाबे यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ बीटल्स की जिंदगी पर नजर रख रहा हूँ। ये देखो, ये तो है रही है। ये जो तुम देख रहे हो, बड़ा होगा तो 7th क्लास में पहुँच जाएगा। क्या ये लावा जमीन से निकलता है? हाँ, बीटल की माँ अपने अंडे जमीन और पेड़ों पर देती है। उसमें से जो लावा निकलता है वो अपने आप जमीन के अंदर घुस जाता है। मिलता है। नहीं सुनना। पर क्यों नहीं सुना? जरा देखो, वो आराम से पेड़ का रस पी रहा है। आपको बीटल बहुत पसंद है क्या? हाँ, मुझे बीटल्स बहुत अच्छे लगते हैं, तभी तो मैं इन पर रिसर्च कर रहा हूँ। आज से करीब 7 साल पहले की बात है, जब मैं अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में था। यहाँ आया था बीटल्स या स्टैग बीटल्स ढूंढने। तभी मैंने देखा पेड़ों के बीच एक चमकती हुई चीज ऊपर जा रही थी। वो एक गोल्डन बीटल था। कहते हैं कि वो बीटल 1000 सालों में बस एक बार ही दिखता है। अगर गोल्डन बीटल पकड़ा जाए तो वो सदी की सबसे बड़ी खोज होगी। इसलिए हर साल गर्मियों में मैं यहाँ आता हूँ, लेकिन वो अब तक मुझे नहीं मिला। अगर 1000 साल की बात है तो मतलब आपको 1000 साल तक उसका इंतजार करना होगा। ये तो बस कहने की बात है। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो बीटल्स 3 साल में भी एक बार दिख जाते हैं। 3 साल में एक बार दिखते हैं या 1000 साल में एक बार दिखते हैं। 3 साल में। फिक्र मत करो, एक गोल्डन बीटल पकड़ने के लिए मैंने उसकी जिंदगी के बारे में काफी पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे उसके बारे में बहुत कुछ पता आज लाइक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर अभी आप क्या कर रहे हैं? मतलब आप फेल हो गए? मुझे तो ऐसा ही लगता है। नहीं। आज के लाइक है तो वॉन्ट गेम के लिए चैनल आज का लाइक है तो 1000 के लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं भूलना। तब तक ले गुड बाय।